वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। इस वीडियो में अब हम लोग देखते हैं जनवरी से लेके मई तक का पूरा अवार्ड्स एंड ऑनर। ठीक है, मैं पूरा कंबाइन एक वीडियो आपको दे दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से एक ही वीडियो में हर टॉपिक को रिवाइज कर सकें। इसके बाद जनवरी से मई तक का मैं आपको साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स और जो आपका ऑबिचुरी है, इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, जितने भी टॉपिक है वो मैं सब आपको एक साथ ही दे दे रहा हूँ जनवरी से मई, और उधर नवंबर दिसंबर वाले अलग दे दूँगा। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी शुरू करते हैं। और एक चीज़ और, एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर दे दूँ, मैं जो बेहद इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं पर डिस्कशन करूँगा, बाकी ऊपर से आपको बताऊँगा। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनको अलग से देखेंगे। जैसे ये है ज्वाला प्रसाद गांगुली मेमोरियल नेशनल अवार्ड, तो ये अजय सहाय जी को मिला है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिया है ना, तो इसको आप थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। इसके बाद गंगाधर नेशनल अवार्ड की बात करें, ये प्रतिभा सतपथी को मिला है संबलपुर यूनिवर्सिटी द्वारा, तो इतना कुछ खास नहीं होगा। ये सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट होगा। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025 ये मिला है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, यानी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा को मिला है। कौन देता है? गृह मंत्रालय देता है। ठीक है, तो जनवरी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिला पहला भी ये है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सीलेंट रेटिंग इन एमओयू परफॉर्मेंस फॉर द ईयर, यानी 2023-24 के लिए समझौता ज्ञापन प्रदर्शन में उत्कृष्ट रेटिंग सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको मिला है। ठीक है, फिर एक्सीलेंट रेटिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ साइन एग्रीमेंट, यानी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, ये इसको मिला है। हस्ताक्षर मतलब 2023-24 के लिए हस्ताक्षरित समझौता निष्पादन में उत्कृष्ट रेटिंग। ठीक है, तो लगातार चौथे वर्ष भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को उत्कृष्ट रेटिंग मिली, तो ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है आपसे। फिर पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इतना कुछ खास नहीं है, आप ऊपर से बस पढ़ सकते हो, साई परंजपे। फिर गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज, ये मिला है प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। किसका मिला है? प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को मिला है, और बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन ये देती है। उसके बाद एजुथाचन पुरस्कारम, ये NS माधवन को मिला है, एक मलयालमी लेखक है, केरल सरकार ने दिया। अगेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आने के चांस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए मैं आउट लिख रहा हूँ। मैं 5 स्टार में इसको दूंगा, क्योंकि ये 2 नए बीच है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इनको मिल गया है, तो ये हो सकता है मिलान में आपसे पूछ लें। एक है कप्पड़ समुद्र तट केरल का, दूसरा है चाल समुद्र तट केरल का, है ना। तो कप्पड़ बीच केरल का और चाल बीच, इनको ब्लू फ्लैग मिल गया है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। तो और साथ में ये भी पूछा जा सकता है टोटल ब्लू फ्लैग कितने हो गए हैं, तो इन दोनों समुद्र तटों को अगर मिला दें तो देश में अब टोटल जो ब्लू फ्लैग है वो 14 हो गए, मतलब ब्लू फ्लैग वाले बीच की नीट एंड क्लीन बीच ये 14 हो गए। ठीक है, नाम याद रखना, चाल समुद्र तट और कप्पड़ समुद्र तट। इसके बाद क्रिस्टल अवार्ड है, डेविड बेकम को मिला है वैश्विक स्तर पर, जो कमज़ोर बच्चे उनके जीवन को सुधारने के लिए। डायने वॉन फर्स्टनबर्ग महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, और रिकेन यामा मोटो टिकाऊ डिज़ाइन के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण और सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता के लिए। यानी डेविड बेकम को मिला है, डायने वॉन जो है उनको मिला है, और रिकेन यामा मातो को मिला है। ठीक है, फिर बाल साहित्य सम्मान की बात करें अगर, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देता है बाल साहित्य सम्मान, यूपी के करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो महिला बाल साहित्य सम्मान मिला है वो इनको मिला है। सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान डॉक्टर करुणा पांडे को। सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान डॉक्टर RP सरस्वत को मिला है सहारनपुर से। अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान ये मिला मोहम्मद अरशद खान को। शिक्षार्थी बाल चिकित्सा चित्रकला सम्मान दिलीप शर्मा को मिला है, और लल्ली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान नरेंद्र निर्मल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान बलराम, और कृष्ण विनायक फड़के बाल साहित्य समीक्षा सम्मान देवी प्रसाद गौड़। जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान डॉक्टर दीपक कोहली, और उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान अनिल कुमार नीले। देखिए, अब आप लोगों को मैं बताऊं करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका क्या। देखिए, हमारा काम है आपको देना, है ना, कि और एग्जामिनर देखते हो सनक जाता हो कुछ भी पूछ सकता है, पर कई बार आपको कोई चीज़ ज़्यादा लगी तो आप एक सवाल के लिए, अगर ये ज़्यादा लग रहा है कि याद करना मैं एक सवाल के लिए नहीं कर सकता हूँ, तो आप ये मैं अपनी एनालिसिस पे बता रहा हूँ, है ना, इसको किसी और के उस पर मत समझिए, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, दूसरा कर लो, है ना।
जी थोड़ा तो लग गेम आपको खेलना पड़ेगा ना। तो मैं अब आपको जो, क्योंकि कम समय बचा है इसलिए मैं सेलेक्टिव बढ़ा रहा हूँ, है ना। ये नहीं होगा, हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले मैं यार वो स्किप करने हूँ, तो मैं अपने रिस्क पे बोल रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्टिव होना पड़ेगा यार, कम समय बचा है, सब कुछ इतना कैसे याद कर सकते हो, तो सेलेक्टिव होकर करो, है ना। बाकी महादेव की इच्छा, सेलेक्टिव होकर जितना मैं बता रहा हूँ उतना करिए। चलिए अगला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये देख सकते हो आप, गोल्डन ग्लोब अवार्ड इसमें सबसे अच्छी फिल्म जो है वो कौन सी बनी, द ब्रूटलिस्ट बनी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने, एड्रियन ब्रोडी बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फर्नांडा टोरेस बनी है। डायरेक्टर की बात करें ब्रेडी कॉर्बेट बने हैं, ठीक है। और सेशिल बी डेमिले पुरस्कार वियोला डेविस को मिला है, ठीक है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड याद रख सकते हो, ब्रेटलिस्ट, एडियन ब्रेडे और फर्नांडा टोरेस, ठीक है। तो ये इसको देख लो आप। आईसीसी अवार्ड ये तो महत्वपूर्ण होते ही हैं भाई। 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर अर्शदीप सिंह रहे। 2024 महिला टी20 क्रिकेटर अमोलिया कौर रही, न्यूजीलैंड की अमोलिया केर। 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय क्रिकेटर जो रही स्मृति मंदाना भारत की। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट अजमतुल्लाह उमरजाई अफगानिस्तान के। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर जो सर्वश्रेष्ठ रहे वो जसप्रीत बुमराह रहे, ठीक है। उसके बाद नेशनल पंचायत अवार्ड भी मिला है, जो कि कौन देता है नेशनल पंचायत अवार्ड ये भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति देते हैं। विशेष श्रेणी पुरस्कार यानी स्पेशल कैटेगरी का जो अवार्ड है, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, ये मिलक अमावती को मिला है। कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिलक अमावती। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार यानी दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट पुरस्कार, ये बाल हितैषी जो पंचायत है एक तो वो, जो कि भरतौल पंचायत है बरेली उत्तर प्रदेश में। स्वस्थ पंचायत ये किसको मिला है, बिहार की पंचायत को मिला है, जाजुआर मिड्डल को। आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत पार्थू है नालंदा बिहार में उसको। सुशासन युक्त पंचायत पुन्हाड़ा पंचायत है बिहार की, है ना। तो ये यूपी वाली पूछी जा सकती है ना, इसके चांसेस हैं। भरतौल पंचायत को बाल हितैषी पंचायत या चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत का प्राइज़ मिला है, जो कि कहाँ पे, बरेली के ब्लॉक में, है ना। तो ये देख सकते हो। फिर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये भी द्रौपदी मुर्मू ने अभी, जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने प्रोवाइड करा। विज्ञान श्री पुरस्कार ये मिला डॉक्टर श्री आनंद धर्म कृष्णन को, विज्ञान श्री पुरस्कार, ठीक है, आनंद धर्म कृष्णन को। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डॉक्टर अभिलाष को मिला है। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 जो है ये बी प्रशांत कुमार पात्रो को। यंग मेटलर्जिस्ट पुरस्कार विराज कुमार साहू को। कल्पना चावला पुरस्कार डॉक्टर पुष्पायश मूर्ति को, है ना। तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, सारी मिलान में आ सकता है क्योंकि नेशनल ये साइंस का अवार्ड है, पूछ सकता है ये आपसे, है ना। तो विज्ञान श्री हो आनंद धर्म कृष्णन, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर हो अभिलाष, और राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रशांत कुमार, और यंग मेटलर्जिस्ट विराज कुमार साहू, कल्पना चावला पुरस्कार पुष्पायश मूर्ति। अब देखिए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ये तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो क्या सारे याद करने ना किए जा सकते हैं, कैसे करने आइए उसको देखते हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड प्रेसिडेंट ने दिया, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय देता है। अब यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसमें उत्तर प्रदेश वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो प्रवीण कुमार है पैरा एथलेटिक्स उत्तर प्रदेश के, उनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के। बाकी जो गुकेश डी नहीं है शतरंज वाले, जो विश्व चैंपियन बने तमिलनाडु, उनको भी मिल गया। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, इनको मिल गया। जो मनु भाकर है, इनको मिल गया ना। तो ये चारों तो महत्वपूर्ण है, मिलान में आ सकते हैं ना। गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह और मनु भाकर, प्रवीण कुमार, ठीक है। इनका राज्य जरूर याद रखो और किस प्लेयर से संबंधित है। खेल और खेलों में अर्जुन पुरस्कार ये तो बहुत लोगों को मिला है, अब देख सकते हैं लगभग 14 लोगों को मिला है। तो उत्तर प्रदेश वाले ज़रूर देख लो, जैसे अभय सिंह स्क्वैश के हैं उत्तर प्रदेश से, और अन्नू रानी एथलेटिक्स हैं उत्तर प्रदेश की, प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स हैं उत्तर प्रदेश की, है ना। बाकी ये आप देख सकते हो, सारे याद कर नहीं पाओगे इसलिए बता भी नहीं रहा हूँ। अर्जुन पुरस्कार बस ये यूपी वाले देख लो, है ना। बाकी आप सेलेक्ट होगे एक बार पढ़ सकते हो चाहो तो, ये ज़रूर याद रखना। द्रोणाचार्य पुरस्कार जरूर याद रखो, ये गुरुओं को दिया जाता है भाई, है ना। खेल में जो गुरु होते हैं, जैसे सुभाष राणा और संदीप सांगवान और दीपाली देशपांडे। सुभाष राणा जो कि पैरा निशानेबाजी के शिक्षक हैं उत्तराखंड के, संदीप सांगवान हॉकी के हरियाणा से, और दीपाली देशपांडे निशानेबाजी महाराष्ट्र से, है ना। और यही बस इतने याद रख लो आप, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसी से आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, आप जो अवार्ड्स हैं वो भी मिले हैं, पद्म अवार्ड। तो सारे
तो याद नहीं किए जा सकते क्योंकि बहुत सारे हैं। क्योंकि 2025 के लिए राष्ट्रपति ने आप देखेंगे 139 पद्म पुरस्कार प्रदान की स्वीकृति दी है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण है, 113 पद्मश्री पुरस्कार है ना। तो सारे तो नहीं याद कर सकते, ये जरूर याद कर सकते, इनसे सवाल आउट हो सकता है निश्चित। पद्म विभूषण कितने मिले हैं? 7। हो सकता है उल्टा कर दे, 19 कर दे यहाँ, तो आपको नंबर याद रखने होंगे। 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण मिले हैं, 113 पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। फिर से बोल लो, 7 पद्म विभूषण, 119 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री। अब पुरस्कार पाने में महिलाएं कितनी है ये पूछ सकता, तो 23 महिलाएं हैं, है ना। विदेशी लोग कितने हैं? इसमें 10 व्यक्ति हैं। 13 लोगों को मरणोपरांत मिला है ना, मरने के बाद मर चुके हैं, मतलब वो 13 लोग हैं, ठीक है। महिलाएं 23 हैं, 10 विदेशी हैं, 13 मरणोपरांत प्राप्त कर रहे हैं। 7, 19, 113, ये याद रखना है। अब जिस भाई के मेरे गूदा हो तो वो ये याद कर ले ना, 107 ये, 19 ये, 113 ये, तो इतने में आप पूरी एक मंथ की याद कर लोगे तो कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, यूपी वाले थोड़ा सा देख सकते हो, यूपी वाले देख लेना, हो सकता है ये फंस जाए आपका। जैसे आशुतोष शर्मा है उत्तर प्रदेश से, गणेश्वर शास्त्री हैं उत्तर प्रदेश के, हृदय नारायण दीक्षित जो है साहित्य और शिक्षा में उत्तर प्रदेश के, नारायण जो है उत्तर प्रदेश के, सत्यपाल सिंह है उत्तर प्रदेश के, श्याम बिहारी अग्रवाल उत्तर प्रदेश के हैं, और सोनिया नित्यानंद उत्तर प्रदेश से है, सैयद एनल हसन उत्तर प्रदेश से मिला है। पद्म श्री था और ये पद्म भूषण में बात करें तो उत्तर प्रदेश के आप देख सकते हो 2 ये हैं आपके, राम बहादुर और साधु चंद्र। याद नहीं कर पाओगे इसलिए छोड़ो इसको, अब बस इतना याद कर लो, आपके लिए ये बहुत होगा। तो बस जनवरी के जो मैंने ये बताया ना, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकले होंगे, 6 या 7 अवार्ड निकले होंगे ना। आराम से इसको करिए, है ना, जितना मैं बता रहा हूँ सेलेक्टिव होकर करिए। अब फरवरी का देख लेते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर, ठीक है। तो फरवरी में शुरुआत करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार, यानी प्रेस्टिजियस अवार्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी। तो ये ना आज तक ना GC ने ये मिला है दूरदर्शन को, जो कि राष्ट्रपति जी ने दिला है। तो आप जानते हो यही सब मतलब दूरदर्शन है, सनसेट TV है, यही थोड़े हैं जो समाज में थोड़ी अपनी प्रेस्टीज बना के रखे हैं। नहीं तो अदर न्यूज़ चैनल देख रहे हो, लाहौर और कराची पे कब्जा करवा दिए थे अभी जब युद्ध चल रहा था, है ना। तो उनके पास यही चटपटी मसालेदार खबरें होती। सोनम हुई अपने आशिक के साथ फरार, कहाँ है उसका आशिक, यही सब चलता है उसमें। तो चले, गवर्नर सिटेशन या गवर्नर प्रशस्ति पत्र, ये नीता मुकेश अम्बानी को मिला है ना, नीता मुकेश अम्बानी। एंटी पैक अवार्ड, ये किसको मिला है भाई? बैड गर्ल जो तमिल ड्रामा फिल्म है उसको मिला है, बैड गर्ल को मिला तमिल ड्रामा फिल्म। डायरेक्टर है वर्षा भारत और प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप। साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, साहित्य अकेडमी अवार्ड लेट जो है मतलब स्वर्गीय चमन अरोड़ा, इनको मिला है, स्वर्गीय चमन अरोड़ा जी को। उनको यह पुरस्कार जो डोगरी साहित्य लघु कथा संग्रह है एक और अश्वत्थामा, है ना, उसके लिए मिला है किसको? चमन अरोड़ा को। उसके बाद प्रेस्टिजियस सर गैरफील्ड सोबर अवार्ड फॉर ICC मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गॉरफील्ड सोबर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को मिला है, ठीक है, ICC ने दिया है। जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाले 6ठे भारतीय क्रिकेटर बने। इससे पहले ये अवार्ड जो है 2018 में कोहली को मिला था। महाराजा हरि सिंह अवार्ड, ये मनोज सिन्हा को मिला है जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर LG है जम्मू कश्मीर। वुमेन ऑफ द ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन जो कि असम की है, भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य संरक्षणवादी, है ना, यानी पूर्णिमा देवी बर्मन असम की जो है उनको मिला है ये, ठीक है। टाइम मैगजीन द्वारा दिया जाता है वुमेन ऑफ द ईयर। कौन बनी है वुमेन ऑफ द ईयर 2025? पूर्णिमा देवी बर्मन, इंपॉर्टेंट है। स्कॉच अवार्ड, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को मिला है स्कॉच अवार्ड। ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड की बात करें अगर, या ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड, ये कांस्य पुरस्कार ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है सागर तवेतिया को, अभिनव मिश्रा को, अनुष्का सिंह को, ठीक है। कौन कौन? सागर तवेतिया, अभिनव मिश्रा, अनुष्का सिंह को मिला है। बेस्ट ऑफ ट्रैवल लेजर इंडिया अवार्ड, ट्रैवल लेजर इंडिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला है? मोपा हवाई अड्डा जो है ना, घरेलू हवाई अड्डे में मोपा हवाई अड्डा, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको मिला ये। तो मोपा हवाई अड्डा यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और हवाई अड्डे ने यह पुरस्कार सेवा क्षेत्र जो श्रेणी है उसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी जीती है। तो बेस्ट सेफ्टी अवार्ड में गोल्डन ट्रॉफी जीत ली है मोपा हवाई अड्डे ने, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है 97th नॉमिनेशन इन द बेस्ट फिल्म कैटेगरी ऑस्कर अवार्ड में, है ना। ऑस्कर अवार्ड में किसको नॉमिनेट करा गया है? तो अनुजा जो फिल्म है, इंडियन शॉर्ट फिल्म है अनुजा,
प्रोड्यूसर है प्रियंका चोपड़ा। तो ये चली गई है कहाँ, ऑस्कर में, अनुजा फिल्म। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड की बात करें, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड ये मिला है किसको, एनटीपीसी को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को। बीसीसीआई नमन अवार्ड की बात करें, बीसीसीआई नमन अवार्ड तो ये मिला है किसको भाई, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला है। पुरुष खिलाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण ये मिला है सरफराज अहमद को। महिला खिलाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण ट्रॉफी आशा सोपन को मिली है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार स्मृति मंदाना। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, तो ये बीसीसीआई नमन अवार्ड है जो मिले हैं, आप देख सकते हो। फिर बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है भाई, किसको मिला है, तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर बनी है। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवनी लखेरा बनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। मनु भाकर बनी है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, और बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवनी लखेरा जो कि पैरा निशानेबाज है। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शीतल देवी बनी है पैरा तीरंदाजी की। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को मिला है जो कि भारतीय महिला खिलाड़ी रही है। ठीक है, फिर बाफ्ता यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट जो होती है, इसमें किसको बेस्ट फिल्म मिली है, कॉन्क्लेव को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इसके डायरेक्टर कौन है भाई, इसके कह रहे हैं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ब्रैडी कॉर्बेट को मिला है। तो बाफ्ता में बेस्ट फिल्म रही है कॉन्क्लेव, डायरेक्टर हैं ब्रैडी कॉर्बेट, लीड एक्टर है एड्रियन ब्रॉडी और लीड एक्ट्रेस रही हैं माइके मेडसन जिनको मिला है अवार्ड। ठीक है, कॉन्क्लेव, ब्रैडी कॉर्बेट, एड्रियन ब्रॉडी और मिकी मेडसन। ग्रैमी, हनी सिंह का आपने एक बहुत पुराना गाना सुना होगा, देसी घी की बूंदी शक्कर पारे बटवाऊँ जिस दिन मैं ग्रैमी ले आऊँगा। तो ग्रैमी अवार्ड आपने सुना होगा, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड सिंगिंग में मिलता है ना। तो बेस्ट न्यू एज एल्बम, एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी चंद्रिका टंडन, वाउटर कैलरमैन एवं एरू मात्सुमोतो इनको मिला है ना। द रिकॉर्डिंग एकेडमी देती है इसको बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए चंद्रिका टंडन, वाउटर कैलरमैन और एरू मात्सुमोतो इनको मिला है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट चैपल रोन। ठीक है, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट चैपल रोन। तो ये आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो मार्च का देख लेते हैं। तो मार्च में शुरुआत होती नवरत्न कंपनी स्टेटस से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, अभी तक जितने मैंने बताया उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान सकता हूँ मैं इसको। तो नए नवरत्न कंपनी पता करने के लिए कितनी हो गई पहले समझो। नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली जो IRCTC 25वीं और IRFC 26वीं, यानी टोटल 26 कंपनी हो गई। ठीक, नवरत्न में कौन कौन शामिल हो गया, IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये नवरत्न में शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो याद रखना इसको। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, देख सकते हो आप एक बार। और नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष देती है। जो वैद्य हैं ताराचंद शर्मा उनको मिला है, वैद्य मायाराम उनियाल और वैद्य समीर गोविंद जमदग्नी। ठीक है, इनको मिला है। ओको टैक्स प्रमाणन की बात करें अगर, ओको टैक्स प्रमाणन तो NEHDC यानी नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको मिला है, जर्मनी ने ये दिया है। ठीक है, ओको टैक्स सर्टिफिकेट किसने दिया है, जर्मनी ने दिया है। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पूछा जा सकता है। और उसके बाद लोक माता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान ललिता ठाकुर को मिला है। किसको मिला, ललिता ठाकुर को। इसके बाद नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर है ना, जिसको नाइटहुड पदक भी ब्रिटेन का कहते हैं, ये सुनील भारती मित्तल को मिला है। किसको मिला, सुनील भारती मित्तल को मिला है। सुनील भारती मित्तल KBE से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना। क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ब्रिटेन का नाइट कमांडर अवार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहली बार मिला है किसी को, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेनमार्क का नाइट क्रॉस ऑनर, नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोक, ये क्या मोदी जी को मिला है, नहीं, ये विजय शंकर को मिला है दक्षिण भारत के लिए। डेनमार्क के ये महावाणिज्य दूत हैं ये, तो विजय शंकर को मिला है डेनमार्क का सर्वश्रेष्ठ ऑनर, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 59th विनोद कुमार शुक्ला को मिला है, रायपुर झारखंड से है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला। संगीत कला निधि अवार्ड RK श्री कुमार, कौन है, RK श्री राम कुमार, रुद्रपट्टनम हासन, इनको मिला है। ठीक है, RK
श्री राम कुमार और रुद्रपट्टनम हासन, ठीक है। ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड एंड्रयू बाट्रो रिचर्ड सटन को मिला है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रामजार अवार्ड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड इंपॉर्टेंट है, ये आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए रामजार पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन को मिला है, जयश्री वेंकटेशन। तो जयश्री वेंकटेशन ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। नंबर 1, जयश्री वेंकटेशन को वेटलैंड के बुद्धिमानी उपयोग श्रेणी के तहत मान्यता दी गई है। जयश्री वेंकटेशन आर्द्र भूमि संरक्षण में अपने अग्रणी कार्य के लिए मान्यता प्राप्त 12 महिला परिवर्तनकर्ताओं में से एक हैं, तो याद रखना इसको, जयश्री वेंकटेशन। उसके बाद स्टॉकहोम वाटर प्राइज ये गुंटर ब्लोसल को मिला है, गुंटर ब्लोसल। उसके बाद मॉरिशस का हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन मॉरिशस का ये मोदी जी को मिला है, जो राष्ट्रपति मॉरिशस के धर्मवीर गोकुल उन्होंने दिया है, ठीक है, धर्मवीर गोकुल। एक और अवार्ड है ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड, है ना, फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड, ये भी मोदी जी को मिला है, ठीक है। वहाँ के जो मतलब राष्ट्रपति है डेम सेंड्रा मेसन उन्होंने दिया है। इसके बाद दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार 7वीं बार एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, बेस्ट एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है अवार्ड। और उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान अवार्ड की बात करें तो ये लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी, उनको मिला है, ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसको मिला है? RBI को, सेंट्रल बैंकिंग यूके ने दिया है, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें चिरंजीवी जो है इंडियन एक्टर, उनको मिला है। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड ये UKPSC के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून, इन सब के क्षेत्रों में आप देखेंगे नैनीताल पहले स्थान पर रहा है। देहरादून ने 4 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं और ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार 2-2 श्रेणियों में आगे रहा है, ठीक है। तो ये UKPSC के लिए ज़्यादा जरूरी है। प्राणी मित्र एंड जीव दया अवार्ड की बात करें, प्राणी मित्र और जीव दया अवार्ड, तो प्राणी मित्र पुरस्कार की अगर बात करें अखिल जैन जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से वकालत में इनको मिला है। नवीन विचार में रमेश भाई वेलजी भाई को मिला है। जीवन पर्यंत पशु सेवा के लिए हर नारायण सोनी को मिला है। और उसके बाद पशु कल्याण संगठन के लिए श्री श्री 1008 श्री राम रतन दास जी वैष्णव गौ सेवा समिति को मिला है। फिर जीव दया पुरस्कार जो है ये सुश्री निशा सुब्रमण्यम कुंजू जो है महाराष्ट्र के, उनको मिला है। पशु कल्याण संगठन में भगवान महावीर पशु रक्षा केंद्र कच्छ गुजरात उनको है ना, तो देख सकते हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ऑस्कर अवार्ड भाई बताने की ज़रूरत है कितना इंपॉर्टेंट है, पता ही है आपको। ऑस्कर अवार्ड प्रदाता कौन है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है? एड्रियन ब्रोडी को मिला है, एड्रियन ब्रोडी, ठीक है। तो ऑस्कर का बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन को मिला है, मिकी मेडिसन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर बने हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा बनी है, अनोरा। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म आई एम स्टिल हेयर जो ब्राज़ील की है उसको मिला, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। अनोरा ने इस समारोह में सबसे ज़्यादा 5 पुरस्कार जीते हैं। अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 5 पुरस्कार जीते अनुजा, ठीक है, याद रखना। अनोरा ने, माफ़ कीजिएगा, अनोरा, ठीक है। और भारतीय हिंद की फिल्म की बात करें, मैं अभी आपको बता ही चुका, अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है, इनको अवार्ड नहीं मिला है। अनोरा याद रखना, अनुजा अनोरा में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब चलिए अप्रैल के अवार्ड देख लेते हैं। 34वां सरस्वती सम्मान, 34th सरस्वती सम्मान, ये किसको मिला है? महाउपाध्याय साधु भद्रेश दास, है ना, साधु भद्रेश दास को भी याद रखो तो भी हो जाएगा, बिरला फाउंडेशन ने दिया है। तो साधु भद्रेश दास को संस्कृत में उनकी जो पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए मिला है। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड ये किसको मिला है? निखिल सिंघल को मिला है, जो कि विगोर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक है, निखिल सिंघल, इनको मिला है ना। और नेशनल यूथ अवार्ड राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आकाश श्रॉफ को मिला है, आकाश श्रॉफ को मिला है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। किसने दिया है? डॉक्टर मनसुख मंडावी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स देख रहे हैं। तो नेशनल यूथ अवार्ड मिला आकाश श्रॉफ को। और वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार की बात करें, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार P शिवकामी को मिला है। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में 2026 का जो है TWAS प्राइज़ ये किसको मिला है? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को मिला है।
लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है? कुमार मंगलम बिरला को मिला है, कुमार मंगलम बिरला। स्कॉच अवार्ड की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है जांच अभियोजन और सज़ा पोर्टल, उसको मिला है, स्कॉच ग्रुप ने दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस इन्वेस्टिगेशन को मिला है स्कॉच पुरस्कार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड 2025 का डॉक्टर भारत जगदेव को मिला है, भारत जगदेव को। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड 2024 यानी प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 पोषण ट्रैकर ऐप जो है उसको मिली है, पोषण ट्रैकर ऐप। और ये पुरस्कार जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव जो है अनिल मालिक ने मंत्रालय की ओर से प्राप्त किया। किसको मिला? अनिल मालिक, पोषण ट्रैकर ऐप को। लिस्बन का सर्वोच्च सम्मान जो है सिटी की ऑफ ऑनर, ये मोदी जी को मिला नहीं, द्रौपदी को मिला है, मतलब द्रौपदी मुर्मू जी को मिला, राष्ट्रपति जो है हमारी, है ना। सिटी ऑफ ऑनर लिस्बन का द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री की बात करें, मानद डॉक्टरेट की उपाधि, ये तो राष्ट्रपति को मिलती है और द्रौपदी मुर्मू जी को मिली है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट की गई एक कन्नड़ भाषा की पुस्तक कौन सी है? वो है हार्ट लैम्प। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है ये आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट, हार्ट लैम्प। ठीक है, हार्ट लैम्प पहली कन्नड़ भाषा में लिखी पुस्तक बनी है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट करा गया है। ठीक है, लेखिका कौन है इसकी? बानू मुस्ताक, कर्नाटक की। ठीक है, अंग्रेजी अनुवादक है दीपा भास्ती। तो लेखिका याद रखो हार्ट लैम्प के कौन है? बानू मुस्ताक, बानू मुस्ताक। आउट क्वेश्चन समझ सकते हो, पूछा जा सकता है। नाइटहुड की उपाधि की बात करें, जेम्स एंडरसन जो कि फॉर्मर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है, ब्रिटिश सरकार देती नाइटहुड की उपाधि, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह को भी मिली थी, है ना। श्रीलंका फ्रेंड विभूषण अवार्ड, श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड, ये मोदी जी को मिला है भाई, जो श्रीलंका के राष्ट्रपति है अनुरा कुमारा दिशानायका ने दिया है। श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है ये। ठीक है, विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण। गोल्ड मर्करी अवार्ड की बात करें, दलाई लामा को गोल्ड मर्करी अवार्ड मिला है, इंपॉर्टेंट है गोल्ड मर्करी अवार्ड। दलाई लामा को यह पुरस्कार शांति और स्थिरता के लिए दिया गया है। मास्टर ह्यूमर अवार्ड की बात करें, आमिर खान को मिला मास्टर ह्यूमर अवार्ड। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, डॉक्टर अच्युत सामंत को मिला है। और फ्रेड डैरिंगटन सेंट अवार्ड सुदर्शन पटनायक को मिला है। टेलर प्राइज़ की बात करें, टेलर प्राइज़ जो सैंड्रा डियाज और एडुआर्डो ब्रोंडीजियो, ठीक है, इनको मिला है, सैंड्रा डियाज, एडुआर्डो ब्रोंडीजियो। अब इस पुरस्कार को पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। ये फ्रेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो सकती है एग्जाम में, कि किस पुरस्कार को पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाले नोबेल के नाम से भी जानते हैं, तो वो है आपका टाइलर प्राइज़। किसको मिला है? अर्जेंटीना के जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं सैंड्रा, और ब्राज़ील अमेरिका के इन्वायरमेंटलिस्ट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं एडुआर्डो, ठीक है, इनको मिला है। एबल प्राइज़ माशकी काशीवारा को मिला है, एबल प्राइज़ माशकी काशीवारा। फिर ब्रेक थ्रू प्राइज़ की बात करें, कोलकाता स्थित बोस इंस्टीट्यूट टीम है उसको मिला है ब्रेक थ्रू प्राइज़। इसके बाद ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। इससे पिछली बार भी सवाल बना था कि भारत और दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ कौन सा है, तो हैदराबाद में जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा, ये बेंगलुरु हवाई अड्डा है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा भारत और दक्षिण एशिया का दिल्ली हवाई अड्डा बना है। सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा गोवा का जो मनोहर हवाई अड्डा है वो बना है। भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल ताज बना है बेंगलुरु का। उसके बाद नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड की बात करें अगर, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देता है, शीर्ष भारतीय व्यक्तिगत पेटेंट जो है सिद्रम्पा शिवशंकर धरणे और डॉक्टर स्वागतिका पांडा, इनको मिला है। शीर्ष भारतीय व्यक्तिगत डिज़ाइन में डॉक्टर अनुषा पी। शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान पेटेंट में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को मिला है, IIT कानपुर को। पेटेंट दाखिल करने, अनुदान देने, व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष अनुसंधान एवं विकास संस्थान अन्ना विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो इसको भी देख सकते हो आप। चलो अब इस महीने का मतलब अंतिम देखते हैं मई महीने का, ठीक है। तो मई महीने की शुरुआत होती है नीरज चोपड़ा से। नीरज चोपड़ा जो कि जेवेलियन प्लेयर है, इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिल गई टेरिटोरियल आर्मी की। टेरिटोरियल आर्मी जब युद्ध होता है तब अगर बुलाया जाएगा तो ये लड़ने जाएंगे, ऐसे नहीं। नीरज चोपड़ा जैसे धोनी भी हैं, सचिन भी हैं, है ना, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरज चोपड़ा को सम्मान दिया है। फिर 54वां यानी 54th प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये किस आर्किटेक्चर को मिला है? लियू जियाकुन को मिला है। लियू जियाकुन चीन के आर्किटेक्चर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58, ज़रूर याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जगत गुरु जो रामभद्राचार्य हैं और संपूर्णा सिंह कालरा,
संपूर्ण सिंह कालरा, ये आपसे पूछ भी सकता कौन है, तो गुलजार साहब का नाम सुना होगा बॉलीवुड में, ये जो बहुत अच्छे लेखक है, कविकार हैं, गीतकार हैं, गुलजार साहब, उनको और रामभद्राचार्य जी को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, याद रखना। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ तो अभी बताया था ना, जो आपकी कन्नड़ भाषा की बुक है उसको मिला है, भाषा है कन्नड़, हार्ट लैम्प जो किताब है ना, बानू मुश्ताक जो है वो इसके, बानू मुश्ताक लेखिका हैं, बानू मुश्ताक, कन्नड़ की हार्ट लैम्प, ठीक है, बस ये आपको याद रखना, टू द पॉइंट। फिर वर्ल्ड लॉ कांग्रेस अवार्ड मेडल ऑफ ऑनर, विश्व कानून कांग्रेस सम्मान मेडल ऑफ ऑनर जो है भुवन रिबू को मिला है, वकील है ये। और फ्रेंच ऑनर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर, फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर किसको मिला है ये? पायल कपाड़िया। कौन? पायल कपाड़िया, इनको मिला है ये डायरेक्टर हैं जो फिल्म आई थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, उनको। 78वें फेस्टिवल डी कॉन 2025 में लॉस इनफ सेक्शन में आधिकारिक चयन किसका हुआ है? तो ये हुआ है फिल्म नेम अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। वर्ल्ड फूड प्राइस इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। मारियंगेला हंगरिया इनको मिला है, ठीक है, पूछा जा सकता है वर्ल्ड फूड प्राइस। मारियंगेला, बस इतना याद रखो, मारियंगेला जो कि ब्राज़ील की हैं, ठीक है, इनको मिला वर्ल्ड फूड प्राइस। फिर यूनेस्को गिरलोमो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, ये किसको मिला है? निकारागुआ का समाचार पत्र है ला प्रेंस उसको मिला है, ठीक है। गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज़ ये किसको मिला है भाई? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से जानते हैं, पहली चीज़। भारत के जो छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला हैं उनको हसदेव अरण्य वन की सुरक्षा के लिए ये मिला है, आलोक शुक्ला, याद रखना, छत्तीसगढ़ में। और गोल्डमैन पुरस्कार जो है इसकी स्थापना के लिए 2024 में मतलब एक समिति बनी थी, वो इसको देती है, तो आलोक शुक्ला को मिला है। बाकी आप देख सकते हो लॉरेन एलन, मारी लूजू, तो इतने नाम आपको नहीं याद रखने पड़ेंगे, इंडिया वाला याद रख लेना बस। उसके बाद ये अंतिम पुलित्ज़र प्राइज़ मिल गया, तो ये पुलित्ज़र प्राइज़ भी आपको याद रखना होगा। ये पुरस्कार संयुक्त राज्य में समाचार पत्र और पत्रिका वालों को मिलता है जो अच्छा काम करते हैं, उनको पुलित्ज़र प्राइज़। तो पब्लिक सर्विस या सार्वजनिक सेवा में पुलित्ज़र प्राइज़ किसको मिला है? प्रो पब्लिका, क्या है? प्रो पब्लिसिस्ट, कविता सुराना, लीजी प्रेंसर, कैसेंड्रा जेरमिलो और स्ट्रेसी क्रेंटिस की तत्काल रिपोर्टिंग के लिए मिला इसको। यानी सिर्फ इतना याद रख लो, प्रो पब्लिसिका इसको मिला पब्लिक सर्विस के लिए। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ को मिला है। और नेशनल रिपोर्टिंग के लिए वॉल स्ट्रीट जो जर्नल है उसको मिला है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए डेक्लेन व्लॉश एंड द स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स इसको मिला है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये चारों आपको दे दे मिलान करने के लिए कि इन कैटेगरी में मिलान करिए, है ना, तो इसको थोड़ा सा रट लीजिए प्लीज़। सार्वजनिक सेवा में प्रो पब्लिक, नाम से ही पता चल रहा है पब्लिक, तो प्रो पब्लिशियर। ब्रेकिंग न्यूज़ में वॉशिंगटन और राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में वॉल स्ट्रीट, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में आपका हो गया न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है, आसान है, इतना नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया जनवरी से मई तक के इंपॉर्टेंट अवार्ड, सिर्फ इंपॉर्टेंट अवार्ड। अब आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, क्या मैं आपको नवंबर से लेके मई तक के जो इंपॉर्टेंट MCQ हैं करंट अफेयर्स के, इनको करा दूं, ठीक है, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो मैं अब क्या करूँ, आपको डायरेक्ट जनवरी से मतलब नवंबर से मई तक के MCQ ही करा देता हूँ सारे, तो वो सभी रिवाइज हो जाएगा आपका। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें मुझे कमेंट में जवाब